आज इंडिया में 6.3 सीआर से भी ज्यादा एमएसएमईज हैं जो कि हमारी जीडीपी में 30% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। बट ये इसमें से मैक्सिमम एमएसएमईज 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, इवन 30 साल काम करने के बाद भी 1 करोड़ से 5 करोड़ के रेवेन्यू को ही अचीव कर पाते हैं, इससे ऊपर ग्रो ही नहीं कर पाते। आज इस वीडियो में हम पॉइंट वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे वो ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से एमएसएमईज इससे ऊपर अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते। इन रीजंस पर काम करके आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश कुमार, फाउंडर ऑफ रियल इंडियन मनी, योर पार्टनर इन ग्रोथ एंड सक्सेस। फ्रेंड्स, सबसे पहला रीजन जो आता है जिसकी वजह से एमएसएमईज ग्रोज नहीं कर पाते वो है स्टैटिक माइंडसेट आफ्टर अचीविंग स्टेबिलिटी इन बिजनेस। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई नया बिजनेस या सर्विस शुरू करते हैं तो आपको बिजनेस की डिफरेंट स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ता है। सबसे पहली स्टेज आती है स्ट्रगल की। मींस आपने जब भी किसी नई मार्केट में कदम रखा तो आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको बायर ढूंढने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में गए और जाते ही सामने वाला आपके प्रोडक्ट को इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेगा। उस समय आप बहुत एफर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इसके बाद अगली स्टेज आती है सर्वाइवल की। मींस अब आपका प्रोडक्ट बिकना तो शुरू हो गया, बट आप उससे जो भी रेवेन्यू अचीव कर रहे हैं उससे केवल सर्वाइव कर पा रहे हैं। मींस आपके डे टू डे एक्टिविटीज के जो खर्चे हैं केवल वो खर्चे ही निकल रहे हैं। मींस आप उससे बहुत ज्यादा कुछ कमा नहीं रहे हैं। इसके बाद अगली स्टेज आती है स्टेबिलिटी की। मींस जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्टेब्लिश हो चुका है, अब आपको उसको सेल करने के लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको एक रेवेन्यू भी ठीक ठाक मिल रहा है। मींस आपके डे टू डे एक्टिविटीज के खर्चे भी निकल रहे हैं, साथ में आपको प्रॉफिट भी मिलना शुरू हो गया है। इसके बाद अगली स्टेज आती है सक्सेस एंड स्केल की। बट जब सक्सेस एंड स्केल की स्टेज आती है तो मैक्सिमम एमएसएमईज एक्स्ट्रा एफर्ट करने ही छोड़ देते हैं। मींस वो जिस लेवल तक पहुंच चुके हैं वो अपने आप को उसी में खुश मानते हैं। मींस कोई नई टेरिटरी नहीं, कोई नया एरिया नहीं, कोई नई एक्सपेंशन नहीं। मींस इस समय वो जिस स्टेज पर हैं वो उससे ज्यादा ग्रो ही नहीं करते। मींस आपको देखने को मिलेगा यदि आपने 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़ का रेवेन्यू का लेवल अचीव कर लिया है तो अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल तक आप केवल उसी लेवल पर ही काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा ग्रो ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो एडिशनल एफर्ट्स होने चाहिए वह आपने करने ही छोड़ दिए हैं। इसलिए आप कोई नए एरिया, कोई नई टेरिटरी, कोई नई मार्केट उसको नहीं पकड़ रहे, जिसकी वजह से आपके बिजनेस की स्केल रुक जाती है। सेकंड रीजन इज हेजिटेट टू लेवरेज डेट फॉर ग्रोथ। अब आपने अपने बिजनेस में एक स्टेबिलिटी हासिल कर ली, अब टाइम है अपने बिजनेस को स्केल करने का। जब भी आप किसी बिजनेस को स्केल करते हैं तो आपको क्या चाहिए? फंड्स। बिजनेस हर स्टेज पर पैसा उधार लेता है, चाहे वह मालिक से हो या बैंक से हो। बिजनेस को तो रेगुलर बेसिस पे फंड्स चाहिए, बट हमें शुरू से क्या सिखाया गया है? पैर उतने पसारो जितनी आपकी चादर हो। इसलिए हम अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए बैंक से लोन लेने को लेकर के हेजिटेट करते हैं। मींस हम ये मानते हैं कि मेरे पास जितना पैसा है मैं उतने में ही काम करूंगा, मेरे को बैंक से लोन लेना ही नहीं है। इवन फैमिलीज के अंदर भी यह सिखाया जाता है आपको अपने बिजनेस के लिए कभी भी गलती से बैंक से लोन मत लेना। इवन बड़े बड़े बिजनेस गुरुज भी ये सिखाते हैं कि आपको अपने बिजनेस के लिए लोन नहीं लेना चाहिए, जबकि डेट इज वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर बिजनेस। यह बिजनेस के लिए कोई एनिमी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की बजाय हम क्या मानते हैं? मैं लोन लूंगा ही नहीं, मेरे को लोन लेना ही नहीं है, मैं केवल उतना काम करूंगा जितने मेरी जेब में पैसे हैं। मींस यहां आकर के आपकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए आप वही एक सर्टेन लेवल पर अपने बिजनेस को चला रहे होते हैं। मींस उस लेवल से ज्यादा आप ग्रो ही नहीं कर पाते। थर्ड रीजन इज स्लो एडॉप्शन ऑफ ऑटोमेशन एंड डिजिटल टूल्स। देखिए, आज वो टाइम नहीं है जहां आप ये कहें कि जी आपने कोई भी एक सेटअप लगाया तो आपको अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल तक उसमें
अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। आज टाइम वो है, एक सर्टेन लेवल के बाद मींस एक सर्टेन टाइम के बाद यदि आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आप कब मार्केट से आउट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बट हम करते क्या है, हम वही पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। मींस टाइम के साथ हम अपने आप को ऑटोमेट या नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस में स्केल नहीं कर पाते। रीजन नंबर 4 इज नो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। नॉर्मली जितने भी एमएसएमईज हैं उन्होंने अपने यहाँ डे टू डे एक्टिविटीज के लिए कोई भी सिस्टम या प्रोसेसेस नहीं बनाए होते हैं। मींस हर चीज की डिपेंडेंसी उनके ऊपर है। मींस वो यदि ऑफिस में है तो काम होगा, नहीं है तो काम नहीं होगा। हर काम के लिए उनकी परमिशन ली जाती है, वह हर चीज की वर्किंग उनके ऊपर डिपेंड होती है। मींस ड्यू टू लैक ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेसेस वो एक सर्टेन लेवल के बाद ग्रो ही नहीं कर पाते। इसलिए बिजनेस में सिस्टम एंड प्रोसेसेस का होना बहुत जरूरी है स्केल करने के लिए। रीजन नंबर 5 इज इनएबिलिटी टू डेलीगेट। अब मैक्सिमम एमएसएमईज क्या करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज में हर चीज में उनकी परमिशन चाहिए। मींस अपनी अथॉरिटी को वो डेलीगेट ही नहीं करते, जिसकी वजह से वह अपने बिजनेस में एक सर्टेन लेवल के बाद ग्रो नहीं कर पाते। बिकॉज डे टू डे हर एक्टिविटी के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी अथॉरिटी या किसी भी काम को सेकंड पर्सन को डेलीगेट ही नहीं किया होता। इसलिए वह अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में मींस उनका जो मेन फोकस होना चाहिए बिजनेस की ग्रोथ पर। बट वह बिजनेस की ग्रोथ को छोड़ करके बाकी सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, चाहे वह अकाउंट्स हो, चाहे वह ऑपरेशन हो, चाहे वह सेल्स हो, चाहे वह रिकवरी हो। मींस हर एक्टिविटी के अंदर उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। मींस कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको उन्होंने अपनी पावर या अथॉरिटी डेलीगेट की हो जो उनके बिहाफ पे उस काम को कर सके। इसलिए वह अपने बिजनेस में एक सर्टेन स्टेज आने के बाद उससे ऊपर ग्रो ही नहीं कर पाते, जबकि उनका मेन फोकस होना चाहिए ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। रीजन नंबर 6 इज नो फोकस ऑन स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एमएसएमईज अपने स्टाफ को टाइम टू टाइम कोई स्पेशलाइज नॉलेज, ट्रेनिंग एक्टिविटीज या इस तरह का कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते। बिकॉज उनका माइंडसेट यह है कि यदि मैंने अपने स्टाफ को ट्रेन कर दिया तो पता चले वो मुझे छोड़कर कहीं और ज्वाइन कर लेगा। बट दूसरी तरफ अगर हम देखें, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वह अपने स्टाफ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर बहुत फोकस करती हैं। बिकॉज यदि आपका स्टाफ ट्रेंड होगा तो वह अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी में सपोर्ट करेगा। यदि आपका स्टाफ ट्रेंड ही नहीं है, वह उसकी स्किल नॉलेज उसमें टाइम के साथ कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, तो वह आपके बिजनेस में कोई ग्रोथ में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। वह जिस लेवल पर है उसी लेवल पर काम करता रहेगा। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाए तो आपको इन सभी रीजंस पर स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सभी इन रीजंस पर एक साथ काम करें, बट एक एक करके आपको इन सभी रीजंस पर फोकस करके काम करना पड़ेगा, तभी आप अपने बिजनेस को एक सर्टेन लेवल से ऊपर ले जा पाएंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड आपका कोई भी कंसर्न है तो आप नीचे लिखे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वो इससे बेनिफिट ले सके।